अभी हम लोग सोए हुए थे अचानक से और आवाज़ आई है अंदर रूम से। मैंने फ़ौरन जल्दी से खड़ा होकर देखा कि अंदर क्या हो रहा है रूम में। तो ना लाइट जलाते ही मुझे ना आवाज़ आने लगी और 1-2 सेकंड के अंदर पूरी छत नीचे गिरी है और हम सब लोग डर के जो है ना बाहर भाग गए। अब समझ नहीं आ रही कि इतनी रात को ये हुआ क्या है अचानक से। पूरे घर में एक डर का आलम बना हुआ है कि पता नहीं क्या हुआ है। नींदें उड़ गई हैं सबकी। अस्सलाम वालेकुम। कल रात से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ये छत जो है गिरी है हमारी रात को। नींद में से हम लोग उठ गए और रात से कोई भी घर के अंदर नहीं ज़्यादा आ रहा। बाहर रह रहे हैं। मतलब नीचे जो रूम्स हैं इनमें आते हुए भी हम लोग डर रहे हैं कि कुछ हो ना जाए। ये छत तो ऑलरेडी गिर चुकी है, ये हिस्सा आधी छत का बाकी है। ये मैं यहीं पे खड़ा हूँ क्योंकि ये इस रूम का एक मतलब लकड़ी की साइड वहाँ से निकली है। यहाँ से जगह आपको नज़र आ रही है और एक लकड़ी जो होती है इसको शतीर कहते हैं, वो अभी इसके ऊपर बाकी है छत के ऊपर। तो इस तरफ से आधी छत खड़ी हुई है रूम की। इस एक छत में से इतना ज़्यादा कुछ अंदर गिर चुका है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ से। ये रूम हम काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन इसकी परेशानी है काफ़ी टाइम से। मैंने इसका काम भी करवाया था, मेरे पैसे वगैरह भी लगे थे काफ़ी। आप लोग कई टाइम से मुझे कमेंट्स करते हो कि आप रेगुलर नहीं रहते। मैं आपको अक्सर व्लॉग्स में शुरू से बोलता आया हूँ कि मैं अब रेगुलर हो रहा हूँ। मैं एक हफ्ते में 2 वीडियो डालूँगा, एक डालूँगा। लेकिन मैं आज सही बात आपको दिल से बता रहा हूँ। वजह यह है कि छोटे मोटे घर के मसले मसाइल चलते रहते हैं। व्लॉग्स होते हैं एंटरटेनिंग, मतलब आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, तो वो चीज़ मुझे मेरी लाइफ में ज़्यादातर आजकल नज़र नहीं आती। कोई ना कोई मसला चलता रहता है। अभी परेशानी घर की है। कभी कहीं से ख़राब हो जाता है, कभी कहीं से ख़राब हो जाता है। जितने थोड़े बहुत पैसे होते हैं मैं लगा लेता हूँ। अब ये जो मसला आया मेरे पास, जितना भी मैंने यूट्यूब मेरा चैनल चलने के बाद मैंने अर्न किया था थोड़ा बहुत, वो सब मैंने अपने घर वालों के ऊपर और अपने ऊपर मतलब मिला के खर्च कर दिया। मेरे घर में खाना वगैरह जो चलता रहा है वो नहीं पैसों से चलता रहा अब तक। कुछ ना कुछ कभी कभार मुझे कोई प्रमोशन मिल जाती थी वीडियोज़ के ज़रिए, तो मैं उनको प्रमोशन करके कुछ पैसे अर्न कर लेता था। तो मेरे पास इस टाइम बैंक में ज़ीरो बैलेंस पड़ा हुआ है। मेरे पास कोई अर्निंग, कोई सेविंग नहीं है। तो पिछले 2-3 महीने से मेरे यूट्यूब से भी पैसे नहीं आ रहे मेरे, और इस टाइम परेशानी है घर में कि ये छत का काम कैसे होगा। अब ये छत की जो कंडीशन है आप लोगों को साफ नहीं नज़र आ रही है। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, कोई इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों से। मैं आपको जो है वही बात बता रहा हूँ। मेरे पास इस टाइम इस छत को बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से आएंगे। हालात ये चल रहे हैं कि अगर मैं कहीं से इसका बनवाने के पैसे अरेंज कर भी लेता हूँ तो सिर्फ यहीं तक बात ख़त्म होने वाली नहीं है। ये घर काफ़ी जगहों से टूटा हुआ है और ख़राब होता जा रहा है। जब भी बारिश आती है ना कोई नुकसान या कहीं ना कहीं से लीकेज पड़ जाती है, क्योंकि ये घर मेरे हिसाब से ओवर एज हो चुका है। और इसके अंदर ये मसला यह ज़्यादा इस वजह से बढ़ता है क्योंकि दीवारें हैं मट्टी की, अंदर कच्ची मट्टी है और यहाँ से भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ऊपर सिर्फ सीमेंट से बंद किया हुआ है। तो बारिश जब भी आती है कहीं ना कहीं से वो ऑब्जर्व करती है पानी को, मट्टी। और इतनी सी छत के ऊपर इतनी ज़्यादा मट्टी भरी हुई थी, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा वजन होगा। पुराने स्टाइल का बना हुआ घर है तो बहुत प्रॉब्लम है। और मैं आपको तसल्ली से सब कुछ दिखाता भी हूँ घर में जहाँ से ख़राब हुआ है। सब लोग डर रहे हैं। मम्मा और मेरी बहन मेरे साथ रहती है छोटी, और मेरा छोटा भाई भी है मेरे साथ। पिछले 9 या 10 महीने से यही सब कुछ चल रहा है घर में। और मैं व्लॉग्स इसलिए नहीं बनाता और आप लोगों को जब भी कोई लेट वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें यही कह देता हूँ कि मैं रेगुलर होने वाला, लेकिन मैं नहीं हो पाता। वजह उसकी यही है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इस परेशानी में मैं क्या वीडियो बनाऊँ और क्या आप लोगों को अपनी लाइफ शेयर करूँ। तो ऐसी जब कोई वीडियो बना देता हूँ तो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि ये सिंपैथी ले रहा है या अपने हालात बताकर कुछ करना चाह रहा है लाइफ में या कुछ अचीव करना चाह रहा है। तो मुझे इस सब चीज़ का शौक़ है ही नहीं। मैं व्लॉग पहले भी बनाता था, मैं अब भी बनाना चाहता हूँ और जब जितना मैं बना सकता हूँ मैं बनाता हूँ। लेकिन इन प्रॉब्लम से मुझे अच्छा नहीं लगता व्लॉग बनाना। तो अब ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये मसला ही इतना ऐसा है कुछ, तो मैंने कहा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा मैंने। ये सब कुछ चल रहा है लाइफ में। और ये जो मेरा छोटा भाई है, इसके स्कूल से इसकी मैडम ने इसको निकाल दिया है ये कह के कि हमने इसकी लास्ट 2 महीने की फ़ीस नहीं दी, हमारे पास पैसे नहीं थे सही से। और इसकी फ़ीस ना देने की वजह से इसको स्कूल से निकाल दिया है। और इतनी इंसल्ट की है कल मम्मा की फ़ोन पे इसकी मैडम ने। मुझे इतना बुरा लगा कि इंसान की अगर पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा कोई इंसान। मतलब पैसा है तो आप से अच्छा कोई है नहीं, आप ही सब कुछ हो। और पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। जो कुछ चल रहा है वो तो अलग है, लेकिन इस टाइम मेरे साथ मुझे फाइनेंशियली या किसी तरह की भी सपोर्ट करने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं है। इवन कि मेरे फादर जो मेरे बाबा हैं पिछले 9 से 10 महीने से हमसे दूर जा चुके हैं। हमारे साथ नहीं रहते, हमारे साथ रहना पसंद ही नहीं कर रहे थे वो। उन्होंने देखा शुरू मेरा चैनल चला, वो हमारे साथ रह रहे थे, अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से बढ़ रही थी। तो मम्मा से कुछ बात हुई उनके घर में, मैं घर नहीं था।
वो अपना सारा सामान पैक करके, जो ज़रूरी कागजात वगैरह थे सब लेके चले गए यहाँ से। तो मैं उसकी वजह से मज़ीद परेशानी में रहने लगा कि मैं अब अकेला हूँ, अब मैं क्या करूँगा। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि मैं अपने घर को कैसे बचाऊँ। और घर वालों के खाने पीने का मसला अलग चल रहा है, और अब तो उनकी जान की भी टेंशन है कि अब उनकी जान भी बचानी है। अब इस छत का काम नहीं करवाता अगर मैं जल्दी, 1-2 और बारिश लगती है, बारिश की वजह से छत के अंदर पानी जाएगा और मज़ीद दीवारें ख़राब हो सकती हैं। और ये आधी छत गिरी है, बाकी आधी भी बाकी है। अगर वो बाकी आधी गिरी तो साथ वाले रूम की छत को भी प्रॉब्लम होगी, उस छत को भी खतरा हो सकता है गिरने का। और ये छत तो ऑलरेडी ख़राब हो ही चुकी है, और ये रूम भी हमारे काम का नहीं है, और पूरा घर भी कई कई जगहों से ख़राब हो रहा है। तो मैं बहुत डर रहा हूँ, और मैं आपको नीचे से जाके घर दिखाता हूँ अपना। सब सच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता लगे कि मैं किन सब चीज़ों से गुजर रहा हूँ। और मैं ऐसे बार बार बताना अच्छा नहीं समझता अपने बारे में कि ये अपनी ये छोटे छोटे वीक पॉइंट्स या फिर मजबूरियाँ दिखा के मैं कुछ नहीं हासिल करना चाहता आप लोगों से। मैं एक नॉर्मल व्लॉगर की तरह व्लॉग बनाना चाहता हूँ, लेकिन यही सब कुछ चल रहा है लाइफ में, और मैं इन सब चीज़ों से बाहर आना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। और मैंने ये लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले ये छत और दीवार बनवाई थी। इस दीवार के अंदर जो है ना, फिर से ये देखो रास्ते खुले हैं ज़मीन के अंदर। आपको मैं अगर दिखा सकूँ तो ये देखो दरारें बनी हुई हैं, बारिश का पानी नीचे जाता है। और यहाँ पे आते हुए मुझे डर लग रहा है। ये दीवार के अंदर से फिर से एक लाइन बनी हुई थी, अभी मिट्टी के नीचे शायद नज़र नहीं आ रही है सही से। और पानी जब बारिश आती है तो नीचे जाता है, पूरी दीवार गीली हो जाती है। अभी इस महीने का बिल आज आया हमारे पास घर में, बिजली का बिल 28,000 रुपये का बिजली का बिल है, और मेरे पास वो पे करने के पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता ये छत कैसे बनवाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं मेरी बिजली का बिल पे कैसे करना है, मुझे नहीं पता कि इसकी स्कूल की फ़ीस मैंने कैसे देनी है। मेरे बैंक अकाउंट 2 हैं मेरे पास, एक अकाउंट में 500 रुपये पड़ा हुआ है, दूसरे अकाउंट में 100 या पता नहीं कितना 50 रुपये, मुझे नहीं याद। तो मेरे पास नहीं है कुछ भी। सीढ़ियाँ जो आप लोग देख रहे हैं, हम छत पे जाते हैं, इसकी पूरी की पूरी लाइन जो है दीवार से अलग हुई हुई है। और यहाँ से हर बारिश का पानी, इसको मैंने रिपेयर करवाया 2-3 बार, लेकिन ये फिर से खुल जाती है और यहाँ से पानी अंदर जाता है बारिश का। और इसकी वजह से हमारा इसके पीछे नीचे सीढ़ियों के नीचे किचन है, किचन की साइड है थोड़ी सी, तो वो सारी जगह डैमेज हो रही है। और ये एक आखिरी कमरा है, इसमें ना मेरी मम्मा ने छोटा सा ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ है, लेडीज़ का पार्लर बनाया है। सही है, मैं भी आपको दिखाने के लिए अंदर हूँ क्योंकि अभी कोई नहीं है। इस दीवार में एक दरार आई हुई है, पूरी गली की ये दीवार जो है थोड़ी नीचे बैठी हुई है, और ये शतीर यहाँ से टूटा हुआ है। और इसका तो मुझे इतना डर लगता है ना देख के कि ये कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं नहीं बताता हर चीज़। मैं ये सब कुछ नहीं दिखाना चाहता, मैं इसलिए बनाता ही नहीं हूँ वीडियो। पिछले 1 महीने से मैंने कोई वीडियो डाली नहीं अपने चैनल पे, और उससे पिछले महीने भी 1 महीने बाद एक वीडियो डाली थी। इस टाइम मैं हूँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाला जितना कर सकता हूँ, और मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मैंने आज तक आप लोगों को कभी ये भी नहीं देखा कि मेरी मम्मा ने घर में पार्लर बनाया हुआ है। आप लोगों को पता होगा, मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया, और ये अंदर से ये हालत हो रही है। और इतना खौफ है इस टाइम के कहीं ना कहीं से कोई छत मजीद ना गिर जाए, कोई जगह मजीद टूट ना जाए। मम्मा डरी हुई है, मेरी छोटी बहन डरी हुई है, मेरा भाई ऑलरेडी रात को रो रहा था इतना ज़्यादा, हम लोग रात को ठीक से सो नहीं सके। तो कुछ मैंने आपको बताया वो अलग, मैंने कहा कि घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है उसको सेल करता हूँ मैं, और ताकि कुछ पैसे आ जाएं, या बिजली का बिल अदा कर दूं, या फिर कोई काम मैं छत का करवा सका, या भाई की फीस दे सका, तो मैं कुछ करता हूँ अरेंज। सही है। फिर मैंने कहा कि ये फ्रिज ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था कुछ दिन से, मैंने कहा इसको सेल करता हूँ। और सेल करने की जब बात की, इसके अंदर 2 दिन से करंट चल रहा है। इसको जब ऑन करते हैं ना, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, इसका स्विच लगा लूँ मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो जब ऑन करते हैं तो इसके अंदर करंट चलता है। ये देखो मैंने इसको ऑन करके स्विच लगा के, ये आ नहीं रहा करंट, जब फ्रिज ऑन होगा। अच्छा, ये अभी ऑन नहीं हुआ, थोड़ी देर में ऑन होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें करंट आता है, ये बिल्कुल लाइट ऐसे जलती है जैसे डायरेक्ट स्विच में इस टेस्टर को लगा के चेक करो ना, वैसे लाइट आती है इसके अंदर। मतलब ये भी तसल्ली नहीं है मुझे कि मैं कुछ सेल करके कहीं से पैसे अरेंज करके अपने मसले ठीक कर लूँ। कूलर सेल हो नहीं सकता क्योंकि गर्मी का सीज़न कम हो रहा है, अब इसकी डिमांड नहीं है इतनी। और छत ये आपके सामने है कैसे गिरी हुई है अंदर, यहाँ से दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा ठीक से। ये सारा सामान निकलेगा, जो भी बंदे बुलाने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा सामान अंदर भरा हुआ, मिट्टी और कचरा। तो मैं और मेरी सिस्टर का हस्बैंड जो है सुबह से सब डर रहे थे, तो हमने कहा कि रेंट पे घर ले लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं सामान वगैरह लेके। 2-3 घर देख के आ चुके हैं। घर अगर पसंद आ रहा है तो उसका रेंट इतना ज़्यादा और एडवांस मांग रहे हैं सब लोग। जितने भी मेरे सोशल मीडिया से दोस्त बने थे, या फिर वैसे कोई अच्छे बंदे जिनको मैं समझता था कि अच्छे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन किसी ने मुझे इतनी सी भी तसल्ली नहीं दी, इतनी सी भी 1% भी। मैंने अपनी ओल्ड वीडियोस जितनी दूसरों के साथ बनाई थी मैंने सब प्राइवेट कर दी, मेरा इतना दिल दुखा। अभी मम्मा ने थोड़ी सी बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर कर देता हूँ एक बार। उसके बाद अगर अल्लाह चाहेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे और किसी पे यकीन नहीं है। अल्लाह इंशाल्लाह भी करम करता है, मैं आपको अपडेट दूंगा।
मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये घर छोड़ दें और रेंट पे कहीं चले जाएं, क्योंकि इस घर पे पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं छत बनवा दूंगा कहीं से उधार लेके या कहीं से पैसे अरेंज करके, तो कहीं और से कोई मसला आ जाएगा। ये सामने आप लोग देख लो, इस जगह पे पूरी दरार आई हुई है, ये जगह भी डैमेज है। और ये सामने दरार है, ये अंदर से देख लो आप लोग, सारी जगह प्रिपेयर की हुई है सीमेंट लगा के, लेकिन ये टूटी हुई है। ये जगह सीढ़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, ये किचन है, यहाँ पे मम्मा कुकिंग करती है, ये जगह टूटी हुई है। कभी भी कोई भी जगह टूट के गिर सकती है, जैसे छत गिर गई है। तो इतना डर लग रहा है रात से, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है पूरा घर कभी भी टूट के गिर सकता है, खंडर लग रहा है घर, और अजीब सा फील हो रहा है। इसलिए हम रेंट पे घर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके लिए भी एडवांस चाहिए, पैसे चाहिए, और अच्छा घर नहीं समझ आ रहा कुछ भी। गली जहाँ से शुरू होती है ना, गली की दीवार पूरी डैमेज हुई है यहाँ से। मेरा यकीन अल्लाह पे है, मैं आप लोगों को बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ है, आप लोग देखना पसंद करते हो, आप लोग कमेंट्स अभी तक करते हो कि अपने बारे में बताओ, आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, आप एक्टिव क्यों नहीं हो अपने चैनल पे, अपने चैनल को खुद बर्बाद कर रहे हो। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, मैं अच्छा भला इंसान हूँ, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहता हूँ, लेकिन इस सब चीज़ों को मैं कैसे दिखाऊँ? मुझे शर्म आती है, मैं ऐसी चीज़ें बार बार अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा ये चल रहा है, मेरा ये मसला चल रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बार बार शो करवा के आप लोगों को। प्रॉपर व्लॉग बनाना चाहता हूँ, जैसे व्लॉग्स होते हैं। इन सब चीज़ों के साथ मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं आप लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखाना चाहता। अगर मैं कभी दिखा बैठता हूँ गलती से, या शुरू में मैंने दिखाया कभी भी, तो लोग कमेंट करते हैं कि ये सिंपैथी ले रहा है या कोई लालच में कर रहा है ऐसे, तो फिर मैंने मज़ीद दिखाना छोड़ दिया सब कुछ, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे ऐसा समझते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। फिलहाल बस आप लोग मेरे लिए दुआ करना, और ये ना समझना कि मैं जानबूझ के ऐसे चैनल से गायब हुआ रहता हूँ। ये सब कुछ चल रहा है, मैंने आपको इसलिए बता दिया। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके ऊपर अच्छा वक्त है या फिर आपके ऊपर आजमाइश है कोई अल्लाह की तरफ से, हकीकत में तो आजमाइश दोनों पे है। जिसको अल्लाह ने बहुत दिया उस पर भी आजमाइश है, अल्लाह ताला खुद कहते हैं, और जिसको नहीं दिया या कम दिया उस पर भी आजमाइश है। तो आप लोग हर हाल में कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं भी कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर आपको कोई भी मसला है, रोज़ ये आदत बना लो, आपने रोज़ कहना है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। जो ऐसे कहता है उसके लिए फिर अल्लाह ताला काफ़ी हो जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।